हम पहुंचे हैं उस सामूहिक भोज में जो बन रहा है इस पूरे कार्यक्रम के लिए। और हमारी यहाँ परंपरा ये है कि सामूहिक भोज जो है बनाया जाता है। सरोला छना सरोला, हाँ जी, सरोला है। अच्छा, तो कितनी पुरानी सरोला बावण की परंपरा है पूरी? ये राजाओं से ही प्रथा है, बहुत पुरानी प्रथा है। सैकड़ों वर्ष पूर्व टिहरी के राजाओं द्वारा स्थापित सरोला ब्राह्मण परंपरा आज भी उत्तराखंड के दूर दराज के गांवों में प्रचलन में है। सरोला ब्राह्मणों को शादी विवाह, धार्मिक आयोजनों और शुभ अवसरों पर भात यानी चावल पकाने का विशेष अधिकार है। आज भी सरोला ब्राह्मणों द्वारा एक साथ हजारों लोगों के लिए सामूहिक भात यानी कि चावल और भड्डू की दाल की रसायन की महक पहाड़ में देखने को मिलती है। सामूहिक भोज में नियम यह रहता है कि जिन सामूहिक कार्यक्रमों में सरोला ब्राह्मणों द्वारा भोज पकाया जाता है वहां पर भोजन पर किसी और के छूने का अधिकार नहीं है। सरोला ब्राह्मण खुद ही भात दाल बनाते हैं और खुद ही लोगों में बांटते हैं। इस दौरान ये भी नियम है कि सभी गांव के लोग एक साथ भात दाल खाने बैठते हैं और एक साथ खाना खाने के बाद उठते हैं। उस सामूहिक भोज में जो बन रहा है इस पूरे कार्यक्रम के लिए। और हमारी यहाँ परंपरा ये है कि सामूहिक भोज जो है बनाया जाता है। और भड्डू की दाल बन रही है और चावल यहाँ पर कढ़ाई में बन रहे हैं, लोहे की कढ़ाई में। तो पहाड़ में इस तरह का जो नजारा है वो आपने देखा होगा। ये परंपरा हमारी अति प्राचीन है और सरोला बामन की एक परंपरा पहले से गांव में रही है। पंडित जी, हाँ पंडित जी, आप सरोला बामन छन कखा छन आप? बुढ़ा गिदार। पूरा किधर का सरोला छन आप? सरोला, हाँ जी, सरोला है। अच्छा, तो कितनी पुरानी सरोला बावण की परंपरा है पूरी? ये राजाओं से ही प्रथा है, बहुत पुरानी प्रथा है। राजाओं की समय व्यवस्था बनाने के लिए ये कार्य शुरू की। तो कितने चावल बना लेते हैं आप एक बार में? मतलब जितना हो सके 200 किलो, 300 किलो, 100 किलो। कभी ऐसा भी होता है कच्चा रह जाए कुछ चावल? ऐसा नहीं होता खैर। हाँ, अचानक कभी मीठा भात अचानक गुड़ ज्यादा हो गया तो तब। बाकी जो नॉर्मल भात होता है वो बढ़िया बनता है पूरा। कितने कितने आदमी खा लेते हैं मतलब आपके एक बार बनाए? 500, 1000, 15। अच्छा, दाल जो भड्डू की दाल, भड्डू भी दिखाने की हम कोशिश करेंगे। और भड्डू की दाल की अपनी एक खासियत होती है, अपनी एक रसायन होती है भड्डू की दाल की। ये क्या भड्डू की दाल की क्या गुणकारी जो है लाभ है? इसका जो बर्तन है, इसका जो तत्व आते हैं उसके कारण से दाल टेस्टी हो जाती है। जो लोहे ये इसका है, पीतल का। हाँ, उसके द्वारा जो स्वाद आता है वो बहुत। अच्छा, आपके गांव में कितने सरोला जो ब्राह्मण हैं वो अभी भी हैं जो काम कर रहे हैं सरोला? वहाँ पे 2 परिवार हैं। हाँ जी। तो पूरा बूढ़ा केदार क्षेत्र पूरा आप ही के पास? पूरा हारगढ़, बासर, हाँ जी, मतलब पूरी जो है पॉपुलेशन। तो भाई साहब, सरोला ब्राह्मण है, सरोला ब्राह्मण हमारे यहाँ कहते हैं। और सरोला ब्राह्मण जो होते हैं वो उनका काम मुख्य जो है पूरा सामूहिक जो भोज होता है उसमें भात को तैयार करना होता है। तो बहुत ही सुंदर रसायन वाला दाल भात सरोला ब्राह्मण बनाते हैं।